नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Yesterday we had discussed about the different type of level on the management. That is a top level management. Then another level is a middle level, and another level is a line manage control are there. So yeah, today we'll discuss about the example of दैट लेवल, मतलब हम पूरे टोटल जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उस चीज को उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन द केस ऑफ योर सिस्टम लेवल डिजाइन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफरेंट लेवल के मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर मान लो सपोज we have defined we have worked through the different level, just like your strategic informations are there, then another thing is managerial information, and then third one is the operational information. So in the case of your strategic information, in that way the strategic information, this information is required of the टॉप मोस्ट मैनेजमेंट। जो सिंपल वे में टॉप मोस्ट जो मैनेजमेंट होता है दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात होती है तो वो सिंपल वे में अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है, पॉलिसीज के बारे में बताता है, जो कि हमेशा जो पॉलिसीज जो डिफाइन होते हैं वो हमेशा क्या होता है उसके आगे के लेवल के होते हैं, या नेक्स्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स का जो भी प्लानिंग होगा उस पर वो डिपेंड होता है। क्योंकि कोई भी जो वर्क वो होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में, वो ये होता है कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट ये चाहता है कि आगे के 2 से 4 साल तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो वो हर साल वही चीज करता है, हर साल नेक्स्ट ईयर के लिए ही पॉलिसी बनाता है, हर साल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए पॉलिसी बनाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए पॉलिसी। तो ऐसा ही कंटिन्यू वो अपने जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो फ्लो अप करते जाता है। तो इन दैट केस द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज देयर, वेयर विद द हेल्प ऑफ दिस strategic information we have create the policies, we have create the financial investment, we have create the revenue generation, we have create the human resource, and we have create the population growth. तो ये जो पर्टिकुलर वे होता है, इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन होता है, दैट शुड बी अचीव्ड ऑन this is the decision support system. This is the part of your MIS, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, इट शुड बी टेकन हेल्प फ्रॉम द MIS। वो MIS से एक MIS से जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। गैदर करने के बाद उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन होता है उस चीज को वो नेक्स्ट जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है उसको वो नेक्स्ट ईयर के जो भी डिसीजन होगा उसके लिए वो डिफाइन किया जाता है। तो इन दैट वे द मैनेजमेंट शुड बी डिफाइन कि आगे अपने को क्या करना है, कितने एम्प्लॉय रखना है, कितने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कितना प्रोडक्शन को कम करना है, कहाँ पर कौन सी मशीन लाना है, ये सभी चीज का जो डिसीजन होता है दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। तो वो टोटल आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। देन आफ्टर दैट द मैनेजरियल इंफॉर्मेशन इट शुड बी डिफाइंड थ्रू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जो आपका प्लानिंग होता है, जो पर्टिकुलर प्लानिंग होता है, दैट प्लानिंग शुड बी एक्सेप्टेबल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ये वर्क अपने को चाहिए, इतना पैसा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इतने पैसे के लिए इतने एम्प्लॉय को हम रख सकते हैं, इतना कैश हमारा फ्लो हो सकता है। तो दैट शुड बी डिफाइंड the information that this type of information is required by the middle management for the short and intermediate range planning, which is into the prior to the next month या prior to the next year के लिए हमारे पास फ्लो रहता है। तो यहाँ इस लेवल में जितने लोग भी होते हैं, that should be defined through the assistant managers and the assistant directors are there, जो प्लानिंग मैनेजमेंट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो प्लानिंग बनाते हैं उस प्लानिंग को वो सिंपल वे में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। प्लस we should make in this level we should make the reports for the all the things should be related your organization। तो हर चीज के लिए हमको यहाँ पर हमको प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा, हमको सेल्स एनालिसिस दिखाना पड़ेगा, हमको उस पे सेल्स एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा। और प्लस जो एनालिसिस आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो एनालिसिस आप जो मैनेजर डिसाइड करता है कि इतने एम्प्लॉय हमारे पास होने चाहिए तभी वो उसके आगे काम हो सकता है। तो दैट शुड बी वर्किंग ऑन द मैनेजरियल इंफॉर्मेशन और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट शुड बी टू ऐड ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी भी जो वर्किंग होती है दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है कि कितने पीपल्स उनके यहाँ एम्प्लॉय हैं, कितने लोग हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उनने लगाया है, कितना रिक्वायरमेंट डेली का लगता है, कितना रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा प्रोडक्शन आता है। तो दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द मैनेजर इंफॉर्मेशन और MIS। तो MIS ही एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे आज का कंडीशन, आज कितने रिक्वायरमेंट हमको है, किस चीज का कितना रिक्वायरमेंट हमको है, उसकी क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, किस बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हैं, कंपनी किस लेवल में आगे ग्रो अप कर सकता है, दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द दिस टाइप ऑफ प्लानिंग। तो ये आपका मैनेजर इंफॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर दैट the next one is a operational ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वर्क होता है दैट शुड बी अ
day-to-day operation on your operations or activities on your company, जहां पर हम सिंपली ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितने लोग आते हैं, कितने लोग हम कितने एम्प्लॉय हमारे पास आते हैं, कितना वर्क हमारे को हमको हो पाता है, कितना वर्क हम कर पाते हैं, कितने एम्प्लॉय का हम अटेंडेंस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है उसका अटेंडेंस हम मैनेज करते हैं, कितना ओवरड्यू परचेस ऑर्डर होता है, कितना करंट स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये सभी चीज का इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इन अ ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर आपके पार्ट में सिंपल ये होता है कि हम हर चीज का जो इंफॉर्मेशन है वो ऑपरेशनल के पास होगा। जस्ट लाइक अगर एम्प्लॉय आपके जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल अपने को चाहिए रहता है, रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेसिंग मशीन के द्वारा होता है और आउटपुट होता है। तो अगर सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तीनों शिफ्ट में काम हो रहा है, तो पहले शिफ्ट में जो बंदा आता है वो 2 बजे चला जाता है। तो जो 2 बजे जाता है वो पूरा रिपोर्ट बना के जाता है कि उस 8 आवर्स में उसने क्या-क्या काम किया, कितना रॉ मटेरियल वो लिया, कितना रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को लेने के बाद कितना उसके पास बैलेंस बचा है, वो कितना बैलेंस बचा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन जब आता है, नेक्स्ट पर्सन आता है तो वो वही करता है कि इतना बैलेंस बचा था, अब यहाँ से मैं इतना ले रहा हूँ। तो वो उस चीज़ को मैनेज करता है और उसके बाद इतना प्रोडक्शन इसने तैयार किया और इस प्रोडक्शन को हम यहाँ से आगे हम भेज रहे हैं। तो इन दैट वे द ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड बी स्टार्ट। अब सपोज द फर्स्ट शिफ्ट में जो एम्प्लॉई है वो फर्स्ट शिफ्ट में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट का एम्प्लॉय जो आने वाला था वो नहीं आया। तो उस पर्टिकुलर केस में मैनेजमेंट को इन द सेम टाइम वी शुड टेक द डिसीजन कि जो पहले शिफ्ट में काम कर रहा है वही नेक्स्ट शिफ्ट को भी हैंडल करेगा। तो इन दैट केस उसको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कि उस पर्टिकुलर बंदे को उस 8 आवर के लिए उसका क्या दुगना सैलरी मिलना चाहिए या उसको खाने-पीने का सामान देना है या फिर वो उसका वर्किंग कल्चर उस वर्किंग कल्चर को देखा जाए कि उसका हार्ड वर्क तो नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीज़ का जो डिसीजन होता है दैट शुड बी डिफाइंड थ्रू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वो जो मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन होता है इन दैट वे वी शुड डिफाइन और ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है इन दैट ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। इन ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन वी कैन ऐड that type of software. It could be used as a data processing system. That is a data processing system. With the help of data processing system, we have with the help of data processing system, we have collect the information, collect the input from the employee, correct the input or correct information from the employee, and just process it, and you can send it the output part. So in that way, the information should be there. तो ऐसा हमारे पास वर्क होता है। Then yesterday we have discussed about that point. The two type of information systems are the operational and strategic are there. एक सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करता हूँ सिस्टम में तो we have only two type of information system. Only two type of information system, that is a operational and then strategic. In the case of operational, we have follow the rules and regulation from the middle level and top level. तो ये जो operational part होता है that should be followed by the middle level information. जो middle level या managerial level होता है, in that should follow the instruction to the that particular operational people. तो वो operational people को वहाँ पर particular way में आपको information देता है और in that information we can apply to particular process. With the help of that process we will get the output from the particular system. Strategic information system इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक को दो मेन आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। स्ट्रेटेजिक में कौन रहता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, इट शुड बी गिव द इंफॉर्मेशन, इट शुड गिव द ऑर्डर इन द केस ऑफ वो ऑर्डर डायरेक्टली ऑपरेशन वाले को भी दे सकता है, वो डायरेक्टली मैनेजर्स को भी दे सकता है। तो इन केस ऑफ
द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सपोज अगर मैं उसको नहीं रखता हूँ तो भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो बंदा है वो डायरेक्टली मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, दैट्स व्हाई वी राइट द टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक. These systems often are used in the same business, but they distinguish. They had distinguished characteristics and then functions are there. The people who work with operational information system, typically the operations managers are there. Then these managers are concerned with the daily flow of activities and data. By comparison, those who use the strategic information system, that tends to be the senior level managers are there. So in the case of the strategic point of view, suppose you are working in a cell. अगर आप सेल पे वर्क कर, सेल मतलब जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, अगर आप वहां पे वर्क कर रहे हैं तो in the case of that in the case of that place, the strategic information should be provided through the government. वो गवर्नमेंट उसको जो गवर्नमेंट में जो बॉडी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, चेयरमैन और ये सब बैठा हुआ है, इट शुड बी क्रिएटेड द पॉलिसीज ओनली. it shouldn't go to the operational part. वो सिर्फ पॉलिसीज तैयार करते हैं, पॉलिसीज तैयार करके it should be forwarded to the middle level management, जहां पर आपका एजीएम डीजीएम जितने लोग होते हैं उनके पास वो इंफॉर्मेशन आता है. और देन एजीएम और डीजीएम जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर वे में ऑपरेशनल मैनेजर्स, जहां पे ऑपरेटर्स, जहां पर आपके वर्कर्स, जहां पर मतलब लेबर्स, ये सभी लोग होते हैं, वहां से उसके थ्रू वो वर्क करा सकता है. तो इन दैट वे द टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर गवर्नमेंट के पास है तो it shouldn't be go through the that particular operational part. वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देता है, ऑर्डर निकाल देता है कि ये चीज होना चाहिए मतलब जो मिडिल लेवल वाले होते हैं, it should be directly connected to the particular person. These managers are concerned with the daily flow of activities and data. By the comparison, those who use the strategic informational system tends to the senior level managers are there, and these managers are concerned with how data might be applied in a different ways for the benefit of the business and have the more control over the how operations are proceed. अगर managers हैं, that should be managers हैं, assistant managers हैं, और जो एम्प्लॉय जो टेक्निकल पर्सन है, अगर वो लोग हैं तो इट शुड बी डायरेक्टली हैंडल टू दैट वर्कर, तो वो डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं वर्कर को. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड प्रोवाइड द different person to the operational person. And in the case of the another point is there, that is a tactical. It means many managers operate in the information bank that they never have the relevant information at the right moment to make a learned decision. Poor outcomes like those lose customer and then raise cost. Manager can use the real-time data while making decision is allow managers to use real-time data from the marketplace while making decision. So in this case of the tactical decisions, it means suppose the example real-time example are there. There are many banks, private banks, and then the government banks are there. So the private banks, the facility of private bank and the working culture of private bank is a different from the government bank. Why? Because the customer should reach the private bank. अगर private bank वाले के पास जाता है तो all the people जो रिसेप्शन में होता है या कोई गार्ड जो भी होता है जो रिसेप्शन में होता है, इस शुड नोटिस कि हाँ ये बंदा आया है, क्या काम से आया है. बट if you will go to the nationalized bank, अगर आप nationalized बैंक में जाते हैं तो वो बैंक में आप जाके पूरे घूम के भी आ जाएंगे, तो
nobody can understand what the things happens is there, कि वो बंदा क्यों घूमा और क्यों घूम के वहां से वापस आया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ घूम घूम के आएगा, वहां पे जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं, इट शुड बी ओनली फॉर द ओनली फॉर द ओनली फॉर द वर्क टू द पीपल हु आस्क द क्वेश्चन। मतलब अगर आप किसी से बगैर पूछे घूम घाम के आ जाएंगे तो भी वहां पे किसी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर आप जाके पूछेंगे देन इट विल बी आंसरिंग। लेकिन इन केस ऑफ द प्राइवेट बैंक, अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो ईच एंड एवरी पीपल शुड नो अबाउट द थिंग्स कि आप क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो दैट शुड बी अ tactical information. So in the case of the tactical, the many managers operate in an information bank, and they never have the relevant information at the right moment to make the learned decision. Poor outcomes like the this lose the customer and then raise cost. So in that point we should relate the example of the बैंक, बोथ बैंक दोनों में डिफरेंस अगर अपन चाहें तो अपन ऐसा ले सकते हैं। इन द केस ऑफ द managers can use the real time data while making the decision. In the case of just like suppose you will go you will go to the private bank। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो उस प्राइवेट बैंक में जैसे आप गए तो आपने जस्ट अपने एम्प्लॉय से रिलेट किया कि हाँ मेरे को अकाउंट ओपन करना है। जैसे आपने बोला अकाउंट ओपन करना है, the person who get the order from the managers को उसी टाइम में इन्फॉर्म करता है कि पर्टिकुलर बंदा आया वो ये अकाउंट ओपन करना चाहता है। जैसे उसको अप्रूवल आता है दैट शुड बी गो दैट वो पर्टिकुलर बंदा आपको एक फॉर्म दे देगा। फॉर्म देने के बाद आप इसको फिलअप कीजिए और फिलअप करके आप लाके दे दीजिए, मैं बस ये साइन कर दीजिए, बाकी काम मैं कर दूंगा। लेकिन इन द केस ऑफ द in the case of the नेशनलाइज्ड बैंक अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप बोलेंगे कि मेरे अकाउंट खुलवाना है, तो जस्ट ही सेज कि ओके यू विल टेक दैट फॉर्म, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो आपको दे देगा और इस फॉर्म को आप भरिए और भर के आप लाइए। लेकिन वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होगा कि आपको कैसे भरना है, किस बेसिस पे भरना है। तो दैट इज द वर्क ऑफ द मैनेजर्स कि managers be for the account opening, that type of decisions you can take directly from through the online. But if you have a check, and you will take the rupee from the bank counters। अगर आप बैंक काउंटर से कुछ पैसा लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यू शुड जस्ट राइट एंड साइन इट। जैसे आप साइन करते हैं, साइन करने के बाद कैशियर के पास आप जाते हैं, उसको देते हैं, तो वो आपको एक आपको कॉइन दे देता है कि ठीक है आप ये कॉइन या एक नंबर दे देगा कि हाँ इस नंबर पे आप आइए ऐसा करके। तो आप क्या करते हैं कि जैसे आप वहाँ पे गए, आपने गया तो उस बीच में वो क्या करता है, जब आपका नंबर आता है वो उस फॉर्म को भेजता है मैनेजर के पास, मैनेजर से साइन लेता है। साइन लेने के बाद जैसे ही साइन आता है, मैनेजर जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक वो आपको मनी नहीं दे सकता। तो दैट वे the money should be provided through the manager decisions। लेकिन अगर अभी आज की डेट में अगर आप जाते हैं, आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आप डायरेक्टली आप देखते हैं कि वहाँ पे जैसे आप बोलेंगे वो हाँ ठीक ओके ऐसा करके वो सामने जो बैठा रहता है वही आपको अकाउंट से पैसे निकाल के दे देता है। तो इन दैट वे द टैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज देयर कि डायरेक्टली हम किसी भी बंदे के पास जाने से पहले भी हम हमारे पास अगर कोई कागज है तो हम डायरेक्टली उससे अप्रूवल ले सकते हैं। देन एग्जांपल कल हमने एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया था वेरिजन कॉर्पोरेशन which uses a web-based digital dashboard that gives the manager accurate real-time information on customer complaints and network performance. By using this information, managers can rapidly inform customers of the repair work, assign repairs resources to the involved areas, and restore the service promptly. This corporation to Verizon corporation है, it's have the web-based digital dashboard is there जहाँ पर managers accurate real-time information on the customer complaint। जैसे कस्टमर कोई कंप्लेन करता है, it should be providing the what the better facilities, मतलब कितना ज्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकता है
दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर्स। जहाँ पर भी उसका गाड़ी जो रिपेयर हो रहा है वो सबको देखा जाता है। एक जस्ट एक वन एग्जांपल फॉर दैट, सपोज यू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस है तो किसी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज using through the cashless benefits are there। कैशलेस बेनिफिट वहाँ पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है कि यू जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर रिसेप्शन, और रिसेप्शन में जाके आप बताते हैं कि मेरे ये चीज मेडिकल से मेरे पास मैंने इंश्योरेंस करवाया है। वो चेक करती है कि आपको कितने का अप्रूवल मिल सकता है। जैसे आपको बताया कि हाँ इस बीमारी के लिए आपको इतने का अप्रूवल मिल सकता है, आप आ जाइए, आप मतलब यहाँ रहना चालू कर दो। जैसे जैसे आप एडमिट होते हैं उसी टाइम में जो कैश होता है, मेडिकल जो इंश्योरेंस होता है वहाँ से आ जाता है विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ऑफ द दैट मेडिकल इंश्योरेंस मैनेजर। तो वो इतना आ जाता है। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो दैट टाइम जब बिलिंग होता है तो इन दैट बिलिंग वी हैव जस्ट राइट द कोटेड कि इतना पैसा लगेगा, और वो पैसा ऑटोमेटिकली उस बैंक के क्या बोलना चाहिए मेडिकल के अकाउंट में आ जाता है। तो इन दैट वे द प्रोसेस इज देयर। तो यहाँ पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड आपका ऑपरेशनल लेवल में वर्क होता है। टोयोटा प्रोडक्शन कंपनी विच मेनली फोकस on organizing work to make the continuous improvement, eliminating waste. Toyota production system is based on the what the customer actually ordered. So in the case of in this example is also there. With the help of this example, we have we have the Toyota company है वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए we should just focuses on the employee people। वो employee people पे define करती है और employee people पे employee पे डिपेंड रहती है। प्लस सामने वाला जो एम्प्लॉय जो कस्टमर होता है वो एम्प्लॉय को जो भी फीडबैक दे दिया, अच्छा या बुरा जो भी फीडबैक दे दिया या जो चीज़ को ज़रूरत है वो उस चीज़ को लिख के देता है। तो इन केस ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इट शुड बी अप्लाई विद इन मोमेंट। वो ऑनलाइन जो जितने भी टोयोटा के शोरूम्स होते हैं, जितने भी टोयोटा के हैं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो विद इन मोमेंट इट शुड बी अप्लाई इज देयर। Then one another example of the information needed by the shopkeeper। अब अगर मान लो कोई शॉपकीपर है तो it should be applied जैसे मान लो मैं शॉपकीपर के बारे में बात कर रहा हूँ तो in that case that shopkeeper is a top level management, middle level management, and then operation management is also there। It should follow the particular information for the shopkeepers shopkeeper also। यहाँ पर वो क्या करता है, डेली सेल्स अकाउंट, लिस्ट ऑफ द लो स्टॉक आइटम्स to be reordered, list of overstock items, long overdue payment, the profit and loss account। So it should be defined the following information by needed the shopkeeper। Daily sales account, वो डेली सेल्स अकाउंट इट शुड बी प्रिपेयर्ड कि आज इतने का सेल हुआ है, इतने प्रोडक्ट यहाँ से गए हैं, कितने रिमेनिंग बचे हैं और कितने का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। दैट शुड बी चेक्ड थ्रू द लिस्ट ऑफ लो स्टॉक आइटम टू बी रीऑर्डर। तो जैसे उसको डेली सेल्स अकाउंट से पता चलता है कि इतने कम सामान किसी के बचे हुए हैं तो इट शुड बी ऑर्डर्ड फॉर द लो स्टॉक। जो आपका आइटम होता है उसको वो ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद फिर नेक्स्ट वर्क करता है। लिस्ट ऑफ ओवर स्टॉक आइटम एंड इट शुड बी ऑल्सो checked for the overstock items। overstock items में ये रहता है कि पर्टिकुलर जो overstock item होता है that item should be checked कि ये आइटम निकल नहीं रहा है, और निकल नहीं रहा है मतलब ये आइटम वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक पे रखा हुआ है। तो इसको कैसे वर्कआउट किया जाए और कैसे निकाला जाए, that should be followed by the shopkeeper। Then long overdue payment। long overdue payment मतलब it means it should be a
कितने लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, दैट शुड बी अ ओवरड्यू पेमेंट इज देयर। तो मतलब कितने लोगों का बाहर का पेमेंट नहीं हुआ है, कितने लंबे ड्यूरेशन से नहीं हुआ है, दैट शुड बी that should be followed by the information, मतलब followed by the shopkeeper। वो शॉपकीपर को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कितने लोगों का लॉन्ग ड्यू से पेमेंट नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लास्ट में जो वर्क होता है, लास्ट में जो बनता है, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in that profit loss account we should we should define we should define the कि कितना प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है, कितने लोग कितने का सामान हम बेच रहे हैं, कितना लॉस अपने को हो रहा है कि वो सामान बच रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है। दैट शुड बी an information, that type of information it should be kept as a शॉपकीपर के पास वो रहता ही है, तभी वो अपने दुकान को चला सकता है। क्यों? क्योंकि पहला काम रहता है डेली का सेल्स अकाउंट। जस्ट एग्जाम्पल, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब अपने को वो कोई दवाई देता है, जैसे ही वो दवाई देता है, एक कॉपी होता है, कॉपी में दवाई का नाम लिखता है, और अगर वो कम है तो वो एक दूसरी कॉपी रहती है उसके पास, जिसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं, उस कॉपी में वो रिक्वायरमेंट के रूप में लिखते जाता है। मतलब जितने बार जो कस्टमर आएगा, जितने कस्टमर आएंगे, वो सिर्फ उसको लिखते जाता है, मेंटेन करते जाता है कि इतना सामान अपने को और मंगाना है, और इतना सामान हमारे पास है कि नहीं है। तो इससे वो पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर बंदे के पास मतलब मेडिकल स्टोर में उतना सामान है कि नहीं है। देन आफ्टर दैट, स्लो और फास्ट मूविंग आइटम। स्लो और फास्ट मूविंग आइटम, इट मीन्स कि कौन सा आइटम जो है वो स्लो बिक रहा है, और कौन सा आइटम जो है वो फास्ट बिक रहा है। तो ये फास्ट बिक रहा है, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, इस चीज़ को लिखने के लिए, या इस चीज़ को अपने पास रखने के लिए, वी शुड चेक ऑल द थिंग्स। कि कैसे पता चलेगा? जो डेली सेल्स अकाउंट है उससे पता चलेगा कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है और कौन सा सामान कम बिक रहा है। देन रिलायबल सप्लायर ऑफ आइटम, हमको ये भी पता होना चाहिए कि रिलायबल जो सप्लायर है वो कौन है, और किसके बेसिस पे आपका आइटम्स को कम या ज़्यादा वो जा सकता है, या फिर कम या ज़्यादा वहाँ से मंगाया जा सकता है। देन सेल्स ट्रेंड, कैसे आपका सेल्स ट्रेंड है, इट शुड ऑल्सो चेक बाय द शॉपकीपर। वो चेक करता है कि वो जो उसके सेल्स मैनेजर लोग खड़े हुए हैं, वो कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे सेल को ट्रेंड, कैसे किस ट्रेंड में अपने को सामान को सेल कर रहे हैं, किस ट्रेंड में सामान को वो बना रहे हैं या बता रहे हैं। तो इस बेसिस पे यूज द improve the profitability of shop called the tactical information। तो each and every information जो आपके पास रहना चाहिए, that information should provided by the users, should provided by the shopkeeper, should provided by the operators, should provided by the workers from your shop। So that is called as a tactical information। Then after that the strategic information, whether to stock efficient varieties of item। आपके पास जो स्टॉक है वो वैरायटीज ऑफ आइटम के हैं कि नहीं है, इट शुड बी चेक। सभी आइटम्स डाइवर्सिफाई है कि नहीं है, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग जगह पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, वो भी अपने को ये है। देन स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन अ डिफरेंट लोकेलिटी, ये भी हम चेक कर सकते हैं, दिस इज द स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन अ डिफरेंट लोकेलिटी। देन वेदर टू स्टार्ट एन ई शॉप। तो ये जितने भी पार्ट हो रहे हैं, जितने भी पार्ट अभी आपके 4 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, इन दैट 4 पॉइंट इज अ डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि देखो पहला पॉइंट यही है कि वेदर टू स्टॉक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आइटम्स हमारे पास है कि नहीं है, वो अपने को चेक करना है। वेदर टू डाइवर्सिफाई है कि नहीं है, पूरे अलग अलग जगह रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वो सब देखना है। स्टार्ट अ न्यू ब्रांच, क्यों हम एक नया ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट इज अ पॉलिसी मेकर,
सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। एंड देन स्टार्ट एंड ई शॉप, क्या ई शॉप को भी ओपन किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसको ओपन किया जा सकता है, दैट शुड बी ऑल्सो एज अ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। तो इन द सिंपल वे में जहाँ पर ऑपरेशनल वर्किंग होता है वहाँ पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एंड देन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पर अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। Then after that, statutory information. Statutory information ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिस इंफॉर्मेशन के बारे में लॉस पहले से डिसाइडेड हैं। लॉस पहले से डिसाइडेड हैं कि किस लॉ के बेसिस पे इनकम टैक्स लगेगा, कितना परसेंटेज पे इनकम टैक्स लगेगा पहले से डिफाइंड है, कितने परसेंट पे सेल टैक्स लगेगा ये भी पहले से डिफाइंड होता है। यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट को भी अपने को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो जो स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन होता है ये स्टैट्यूटरी का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज द वैधानिक इंफॉर्मेशन। तो वैधानिक इंफॉर्मेशन इट शुड बी जैसे इनकम टैक्स है तो इट शुड बी जो आपका लॉस के बेस पे चलेगा, सेल टैक्स भी लॉस के बेस पे चलेगा, एंड यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। मतलब हमेशा अपने को इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है इसको अपने को डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। In that way, all the information should be provide to the government. तो पहला पार्ट हमने देखा टैक्टिकल, सेकंड हमने देखा स्ट्रेटेजिक, थर्ड हमने देखा स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। तो ये सिंपल वे में हमारे पास जो भी वर्कआउट होता है, जैसे हम जैसे स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन हमने बोला तो इट मीन्स इट शुड बी अ लॉजिकल, इट शुड बी अ not physical, it should be a logical, it should be a important function and important points are there. स्ट्रेटेजिक बोला तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ डिफाइन करेगा कि भैया मेरे को क्या करना है। पहले उसने देखा वेराइटीज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वेराइटीज ऑफ आइटम्स है कि नहीं है वो चेक किया। फिर उसके बाद उसने चेक किया कि कौन सा सामान मंगाना है, कौन सा सामान ठीक से रखा है कि नहीं रखा है वो चेक किया। डाइवर्सिफाई चेक किया, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग रखा है कि नहीं रखा है इस बारे में चेक किया गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया, वेदर टू स्टार्ट ई शॉप। तो ई शॉप को ओपन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। स्टैट्यूटरी में आपने इनकम टैक्स, सेल टैक्स के बारे में बताया, सेल टैक्स के बारे में बताने के बाद अपने इंफॉर्मेशन को अपने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है जी सर। हाँ, आप हैंड रेस किया क्या कुछ? नहीं सर, मैं नहीं किया हूँ। भूपेन ने किया नहीं, भूपेन ओके ठीक है, क्लियर है बेटा ये? जी सर। हेलो एक, हाँ क्लियर है? कोई क्वेश्चन है बेटा? क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है बस। कोई क्वेश्चन है? नहीं है शायद सर, अब पता नहीं बाकी लोग सब तो चुपिया हैं। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू फिर सर। हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है सर धन्यवाद सर।